सीयूईटी का एग्ज़ाम पास आ रहा है। 12 मई से एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे सीयूईटी यूजी के। अब सवाल उठता है कि भाई बच्चों तैयारी कैसी जाए। बहुत सारे बच्चे जो है ऑलरेडी कोचिंग लगा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद बच्चे अभी उतने सिंसियर नहीं हो रहे हैं। ये बेसिकली सोच रहे हैं जैसे सीबीएसई के अंदर 2-2 3-3 दिन पढ़ करके हमने पास हो लेंगे, लिख लेंगे, कर लेंगे, उस तरीके से हो जाएगा। बट सीयूईटी के अंदर आपका पैटर्न टोटली डिफरेंट है, तो यू नीड ए डिफरेंट स्ट्रेटजी। जनरली बच्चों का सवाल रहता है कि सर तैयारी कैसे करें। भाई देखो, पहली चीज़ तो ये है कि यू नीड टू वर्क ऑन इंग्लिश। पहली चीज़ है इंग्लिश पे काम करना। इंग्लिश पे काम करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इंग्लिश आपकी वो नहीं है जो 12th में आपने पढ़ी है। इंग्लिश वो है जो बचपन से लेकर आज तक आपने पढ़ी है। एमसीक्यू बेस्ड है, सारी पार्ट ऑफ स्पीच आती है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वोकेबलरी, और उसके अलावा रीडिंग सेक्शन जो आपने 12th में भी किया था। अब देखिए, ये 3 सेक्शन पे इंग्लिश डिवाइड हो रही है और इसके ऊपर आपको काम करना है। पहला काम, आपको रेगुलर एटलीस्ट 5 to 6 कॉम्प्रिहेंशन पैसेज करने हैं एमसीक्यू बेस्ड। दूसरा, आपको वोकेबलरी पे काम करना है, जिसमें इडियम फ्रेजेस, आपके पास फ्रेजियल वर्ब्स, उसके पास सिनोनिम एंटोनिम्स, उसके बाद आपके पास और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉरेन वर्ड्स। तो इस पे काम करना है। उसके अलावा सारी बेसिक ग्रामर है। तो यानी वोकैब और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसका एक मेजर पार्ट रहता है। उसके अलावा ग्रामेटिकल पार्ट आपका आ जाता है। एनालॉजी का भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बाकी सब्जेक्ट का क्या करें, जो डोमेन्स हैं आपके पास। देखिए, डोमेन का बड़ा सिंपल सा फिलॉसफी है। डोमेन को आपने कैसे तैयार करना है? डोमेन आपको एनसीईआरटी पे काम करना है। डोमेन के लिए आपको एनसीईआरटी पे काम करना। किसी भी सब्जेक्ट का डोमेन हो, आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है। उसके अलावा स्ट्रेटजी इसकी थोड़ी सी डिफरेंट है, बिकॉज आपको लिखना तो कुछ है नहीं, आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट तो है ही नहीं। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप है सारे के सारे, तो यू नीड टू रीड द थिंग्स इन डिटेल। और अगर हो सके तो एमसीक्यू सॉल्व करना भी शुरू कर लीजिएगा। अब ये बच्चे एक टारगेट पूछते हैं कि सर यहाँ पर एडमिशन जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैसे होगा, कितना स्कोरिंग होगा। अब देखिए भाई, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स और साइंस 3 हमारी कैटेगरी इसके अंदर आती है। अगर हम लास्ट ईयर का ब्रेकअप देखें टॉप कॉलेजेस का, लास्ट ईयर का टॉप कॉलेजेस का ब्रेकअप देखें, तो सीयूईटी के अंदर लास्ट ईयर एसआरसीसी के लिए लगभग 920 स्कोर चाहिए था। हिंदू कॉलेज के लिए आपके पास 912 का स्कोर चाहिए, एलएसआर लेडी श्री राम कॉलेज के लिए 906, हंसराज कॉलेज के लिए 902 और करोड़ीमल कॉलेज के लिए 897। आर्ट्स के लिए अगर देखें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोर्स रहता है हमारा बीए पॉल साइंस ऑनर्स। बीए पॉल साइंस ऑनर्स, इसमें आपको 950 चाहिए हिंदू के लिए। बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स 917 चाहिए एसआरसीसी में। ध्यान रखिएगा, पॉल साइंस ऑनर्स की कट ऑफ ज़्यादा है कंपैरिजन करते हुए बीए इंग्लिश ऑनर्स की। इंग्लिश ऑनर्स की केवल आपके पास कितनी है, 886 हिंदू कॉलेज की। हिस्ट्री ऑनर्स के लिए 914, उसके अलावा और डाउन आ जाती हैं। अब आप अगर बीएससी कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं तो हंसराज कॉलेज के अंदर आपको 800 के अंदर स्कोर है। 800 मान लीजिए अगर आपने कर लिया तो गॉट ए वेरी गुड चांस टू गेट बीएससी कंप्यूटर साइंस। साइंस वाले बच्चों के लिए, मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए 818 हिंदू कॉलेज के अंदर। बीएससी फिजिक्स के लिए बहुत कम चाहिए, अगर आपको हिंदू कॉलेज में जाना है तो 600 के करीब। अब इसके अलावा कैटेगरीज के जो एडवांटेज हैं वो अलग हैं। कोशिश कीजिए बीकॉम में अगर जो बच्चा है उसको बेसिकली वर्क करना है 3 कॉम्बिनेशन पे, इको, अकाउंट्स और इंग्लिश। अगर आप इन 3 कॉम्बिनेशंस पे अच्छा काम कर गए, स्कोर कर गए, तो आपका स्कोर 800 प्लस जाएगा। लेकिन आपको ज़रूरत है 900 के आसपास की, क्योंकि बीकॉम का कट ऑफ सबसे हैवी जाता है। कोशिश कीजिएगा 800 प्लस मिनिमम रखना है, देन ओनली यू विल गेट गुड कॉलेज। अदरवाइज दिक्कत है एडमिशन में। तो बच्चों, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी सवाल हो तो यू कैन पुट अप योर क्वेरी इन कमेंट सेक्शन। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। आपको अगर किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत है तो वी आर रेडी टू हेल्प यू आउट। तो आप एक बार कमेंट कीजिए, लिखिए, वी विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग विच इज़ पॉसिबल फ्रॉम आवर साइड। तो हमारे चैनल को आप फॉलो कीजिए। सर्वप्रथम पाठशाला, आपको बेसिक ग्रामर की बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, आपको रीजनिंग के थोड़ी सी नॉलेज मिलेगी, आपको हर सब्जेक्ट के बारे में ज्ञान मिलेगा।
कोशिश कीजिए कि आप रेगुलर पढ़ें, एनसीईआरटी से पढ़ें, दैट विल हेल्प यू आउट।